और क्या हाल है बाबू लोग? बढ़िया। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए विधि। और पहले कौन सी विधि पढ़ लिए थे? बता दो फटाफट। क्या पढ़ लिए थे? अनुमान विधि पढ़ लिए थे। बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए गए थे आपको। करवाए गए थे कि नहीं करवाए गए थे? बहुत सारा क्वेश्चन करवाया गया था। और HW तो दिया गया था जो दिख रहा है स्क्रीन पे। बना है? एक बार हम ट्रायल कर देते हैं। एक बार ट्रायल कर देते हैं। उसके बाद कौन सा विधि पढ़ेंगे हम लोग? बीजगणितीय विधि। कौन सा विधि? गणितीय विधि पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करो। इसका सॉल्यूशन देखो भाई, पहले वाले का BiCl3 प्लस H2 बनाया BiCl प्लस HCl। 2 से गुणा कर लो। कितना से गुणा कर लो? 2 से गुणा कर लो। इक्वेशन हो गया बैलेंस। इक्वेशन हो गया। हाइड्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 2। क्लोरीन कितना? 2 गो। और यहाँ कितना? 1 3। इधर क्लोरीन कितना है? पहला बन गया। Bi पहले से ही है। चलो दूसरा क्या है बाबू? दूसरा क्या है? Cl2 प्लस H2O। क्या बनाया? HCl प्लस O2। अच्छा देखोगे मेरे बाबू, Cl2 तो 2 Cl2 हो गया। 2 Cl2 हो गया। 2 हाइड्रोजन हो गया। 2 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ हम अगर क्या करते हैं बाबू मेरे कि सबसे पहले 2 से गुणा करते हैं। यहाँ कितना से? 2 से। तो अब हाइड्रोजन हो गया 4। तो यहाँ भी हम कितना से गुणा कर दें? 4 से। और यहाँ कितना से गुणा कर दें? 2 से। तो क्लोरीन 2 दूना का 4, हाइड्रोजन 2 दूना का 4, ऑक्सीजन कितना? 2। यहाँ हाइड्रोजन कितना? 4, क्लोरीन कितना? 4, ऑक्सीजन कितना? हो गया। तीसरा बताओ मेरे बाबू। तीसरा बताओ फटाक से। P प्लस O2 क्या बनाएगा? P2O5। क्या बनाएगा? P2O5। अब हमें बैलेंस करना है तो क्या करेंगे? 5 से यहाँ गुणा करेंगे। 5 से यहाँ गुणा करेंगे। 2 से यहाँ गुणा करेंगे। और 4 से यहाँ गुणा करेंगे। देखो 4 फास्फोरस 10 ऑक्सीजन 10। नहीं समझ में आ रहा है? पहले का वीडियो देख लो एक बार। पहले का वीडियो देख लो। सारी बातें समझ में आने लगेंगी। सारी बातें समझ में आने लगेंगी। अब तो समझ में आ रहा है ना? चलो तीसरा हो गया। चौथा एक लास्ट बचा है ना? चौथा यहीं बना देते हैं। 4 नंबर यहीं बना देते हैं। देखो Fe प्लस H2O क्या बनाता है? Fe3O4 प्लस H2 काला उतार रहा है रे बबुआ? हाँ बकलोल है का रे? हाँ काहे हंस रहा है तुम? हाँ बकलोल है? हाँ अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन। अब इसमें क्या है? Fe1 है, बैलेंस है। Fe3 है, 3 से गुणा कर दो। हो गया कहानी खत्म Fe का। अब देखो हाइड्रोजन कितना है? 2। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है? 4। इधर कितना है? इधर कितना है? 1। तो क्या करो? 4 से गुणा कर लो। 4 से हो गया ऑक्सीजन 4। तो इधर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 दूने का 8। इधर कितना हो जाएगा? 4 से गुणा कर दो। 4 दूने का हो गया बैलेंस। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? कितने लोग बनाए थे? मुंह से बोलो। सब लोग बनाए थे? पक्का? जब बनाए थे तो जांच कर लें। आगे बढ़े। बहुत छोटा छोटा था बहुत। अब अलजेब्रिक मेथड। अब क्या पढ़ना है हमको? अलजेब्रिक मेथड। चलो भाई नोट कर लो। अलजेब्रिक मेथड की तरफ आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करो। जल्दी से नोट करो। जल्दी से नोट करो बाबू लोग। हो गया? आगे बढ़ा जाए। बातें करना कम कीजिए। बातें करना कम नहीं, बंद कर दीजिए। कम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पक्का बंद करिए। बातें करना बंद करिए।
आई देखिए पानी के लिए लड़ रहा है सब। रे ससुरा तू लो नहीं सुधरेगा करे। हाँ आज लड़ ले पानी के लिए, लड़ ले, काल तो तू थुरेबे करेगा मेहरारू के हाथ चट्टा कहीं का। वो तो तुमरे को ससुरी लसार लसार के मारेगी, उसका चप्पल सिलवाएगा तू, सुधरेगा नहीं तू। आगे बढ़े हम लोग। हाँ ये कंपलसरी है, पक्का कंपलसरी है ये। पापा लोग का हालत देख लो, देखो तो बाबू। अगला अब हमें क्या पढ़ना है भाई? बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए बीज गणितीय विधि। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए बीज गणितीय, रासायनिक, बातें कम करिए पीछे वाले लोग। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए, संतुलित करने के लिए बीज गणितीय विधि लिए कौन सी विधि बाबू? बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय विधि, बीज गणितीय रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए बीज गणितीय विधि। अलजेब्रिक मेथड फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। अलजेब्रिक मेथड फॉर बैलेंसिंग, नहीं मानिएगा आप लोग, बोलिए फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। कॉपी पेन निकाल लीजिए, मेरे साथ लिखना शुरू कर दीजिए, वरना विकराल रूप देखना पड़ जाएगा। और विकराल रूप से तो बबुआ आपका भूत भाग जाएगा। दिखाएं विकराल रूप? हाँ देखना चाहोगे एक बार? देखा है? अच्छा अभी ले खून जमा है विकराल रूप से। वाह, आगे बढ़ते हैं बाबू, एकदम शांत हो जाइए वरना विकराल रूप दिखा देंगे। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग द केमिकल रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए अलजेब्रिक विधि। देखो इसमें करना कुछ नहीं है, इसका कोई रूल वूल नहीं होता, कुछ नहीं बाबू। इसमें कुछ लिखना भी आपको नहीं है। आप सीधा क्या करोगे मेरे बाबू कि सीधा करोगे क्या कि आप कोई इक्वेशन लोगे और दिए गए इक्वेशन को करोगे क्या कि ज्ञात और अज्ञात राशियों ए बी सी से, ध्यान से सुन लो उसके बाद लिख लेना। दिए गए समीकरण को अज्ञात राशियों ए बी सी डी जितना टर्म दिया हो उतने टर्म से प्रत्येक पद में गुणा कर दो। प्रत्येक पद में, उसके बाद प्रत्येक पदों में प्राप्त जो मान है प्रत्येक की तुलना करो, प्रत्येक की। उसके बाद जब कंपैरिजन करोगे तो ए बी सी डी का मान निकल कर चला आएगा। उसके बाद उसको ए के जगह पे जो मान आया वो रख दो, बी के जगह पे जो मान आया रख दो, सी के जगह पे जो मान आया रख दो। इक्वेशन हो जाएगा बैलेंस। क्लियर है ना? देखो पहले समझ लो फिर लिखना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल, उसके बाद प्यारा सा समझने का तरीका बता दे रहा हूँ कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है Mg + O2 बनाता है 2MgO। Mg + O2 क्या बनाता है? 2M। ये तो बन गया यार, तो केवल MgO बनाओ यार, MgO बनाओ। क्लियर है ना? ये आपको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया आपने? फर्स्ट। अब अज्ञात राशियों से गुणा करने पर लिखेंगे अज्ञात राशियों और अज्ञात राशियों कुछ भी, कितना टर्म है? 1 2 3 टर्म। तो A, B, C से सभी पदों में गुणा करने पर, सभी पदों में गुणा करने पर चलोगे मेरे बाबू। गुणा करने पर, गुणा करो तो
गुणा करने पर सभी पदों में गुणा करो। गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा बाबू मेरे? सबसे पहले देखो ना, यहाँ क्या था, mg प्लस O2 प्लस O2 क्या बन गया बाबू? MgO। गुणा किया किस से? A से, तो AMg BO2 CMgO CMgO। इतनी बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? हमने क्या किया है, जो दिया गया इक्वेशन था उस इक्वेशन को हमने अज्ञात राशि A B C से गुणा किया। इतना तक समझ में आया है? मुंह से बोलिए, इतना तक समझ में आया है? कोई दिक्कत? अब देखो बाबू आगे, अगला स्टेप में देखोगे कि अगले स्टेप में सभी पदों की तुलना करने पर, सभी पदों की तुलना करने पर, यानी लिखेंगे बाबू तत्वों की तुलना करने पर, तत्वों की तुलना करने पर, तुलना करने पर चलो तुलना करो, करने पर कंपैरिजन द एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड, ऑन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ऑन बोथ साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी तत्वों की तुलना करने पर। यहाँ देखोगे मेरे बाबू, जब तुलना कर रहे हो तो AMG बराबर है CMG के, बराबर है CMG के। कितना बराबर है? CMG के, यानी केवल mg लो, O को तो O भी C से गुणा है ना, यानी यहाँ देख रहे हो कि CMgO है, CMgO है, तो C किसके साथ गुणा है? mg के साथ, और यही C किसके साथ गुणा है? O के साथ। यही C किसके साथ गुणा है? O के साथ। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो हमने इतना किया, mg से mg कट गया, तो A बराबर क्या मिला? A बराबर C मिल गया। अब देखोगे मेरे बाबू कि अगर देख रहे हैं यहाँ पुनः हम देख रहे हैं कि O2 के लिए, किसके लिए बाबू? O2 के लिए, तो BO2 इक्वल टू क्या है? CO BO2 बराबर क्या है? CO है। तो अब यहाँ से देखोगे कि सबसे पहले कि BO2 को हम 2B मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 2B, क्योंकि ऑक्सीजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन B से गुणा करोगे तो 2B हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इक्वल टू हम क्या मान लेंगे? केवल C मान लेंगे, केवल C, और ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ख़त्म। अब B इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको? तो B इक्वल टू C/2, B इक्वल टू C/2, B इक्वल टू C/2। अब सुनो बाबू, देख रहे हो कि A बराबर C है, B बराबर C/2 है। देखो पहले A बराबर C है, B बराबर C/2 है, तो A बराबर क्या होगा? A/2 होगा। देखो सुनो, B बराबर C/2 और A बराबर C है, A बराबर, तो इसलिए हम B बराबर A/2 नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि C बराबर कैसे लिखेंगे? B बराबर C/2 है और A के बराबर क्या है? A के बराबर, ध्यान से देखो, A के बराबर C है, B बराबर क्या है? B बराबर C/2 है। तो अगर हम B का मान निकालें A के पदों में तो क्या लिख सकते हैं? A/, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, पक्का। चलो, A B C की तुलना करने पर अनुपातों A/B/C की तुलना करने पर चलो तुलना करो तो बाबू, तो सबसे पहले A/B/C, A/B/C, A का मान क्या है? C है, A का मान C है, लेकिन A का मान C है, अब B का मान केवल हम देखोगे मेरे बाबू, यहाँ केवल B के लिए B रखें, B के लिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ना, लेकिन B बराबर क्या है? C/2, तो B बराबर हम रेशियो C/2 लिख सकते हैं,
लेकिन फिर b बराबर क्या है a बाई 2 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। इसका अपॉन कितना मानेंगे 1। यहाँ देख लोगे बाबू a बाई 2 रेशियो b बाई 1 रेशियो c बाई 2 c बाई समझ में आ रहा है पक्का। अब देखो इसका करोगे गुणा, तो अब गुणा करोगे तो केवल a बनेगा। क्या बनेगा a बनेगा। क्या बनेगा a बनेगा। इसका तिरछा तिरछी गुणा करोगे तो रेशियो क्या बनेगा 2b बनेगा। और इसका कुछ नहीं, क्या बनेगा रेशियो c बनेगा। और नीचे क्या हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। केवल हमको ऊपर से मतलब रखना है, हमको ऊपर से मतलब रखना है। हमको किससे मतलब रखना है ऊपर से। गुणा कर लो भाई, a का मान कितना आ रहा है 1, b का मान कितना आ रहा है 2, c का मान कितना आ रहा है 1। इक्वेशन बैलेंस होगा नहीं होगा। होगा तो कहीं ना कहीं हम अनुपात निकाले हैं, जो मान वो क्या किए हैं एरर निकाले हैं, मान एरर निकाले हैं। फिर एक बार चेक करो कहाँ एरर निकाले हो। चलो हमने मजाक किया आपके साथ, जल्दी चेक करो कहाँ एरर निकाले हो। जल्दी चेक करो बाबू, जल्दी चेक करो कहाँ निकाले हो एरर। फटाफट चेक कर लो, फटाफट चेक कर लो। देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया था, यहाँ तक आपको समझ में आया था। लेकिन ऐसा जो हमने किया ना कि सभी मान को किसके टर्म में बदल दिया c के टर्म में। किसके मान में टर्म में बदला c के टर्म में। यहाँ ध्यान से देखोगे कि अगर यहाँ हम इसको हटा दें कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए इसको हटा दें और हटाने के बाद देखोगे मेरे पास कुछ बच गया है। क्या बच गया, इसको भी हटा दें। अब सुनो मेरे बाबू, अब देख रहे हो कि b बराबर क्या मिल गया c बाई 2, b बराबर c बाई 2 मिल गया। या c का मान किसके बराबर मिल गया 2b के, c का मान 2b के बराबर मिल गया। तो एक चीज़ मिल रहा है कि a बराबर c है और c बराबर 2b है, c बराबर 2b है, a बराबर c है, c बराबर 2b है। तो इसका मतलब a बराबर 2b हो जाएगा कि नहीं होगा a बराबर। तो a बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सभी को c के पदों में व्यक्त करने पर, सभी अनुपातों को, सभी अनुपातों को c के टर्म में व्यक्त करने पर, टर्म में व्यक्त करने पर, व्यक्त करने पर तो देखोगे भाई a रेशियो b रेशियो c। a का मान क्या लिखे हो 2b, a का मान 2b, b का मान b का मान b का मान b और c का मान कितना है 2b है, b का मान। तो a वाला जो मान था क्या था भाई 2a था ना, a वाला मान b का, a वाला मान c का। तो यानी c का वैल्यू जो मिल रहा है a बराबर कितना मिल गया 2, b बराबर कितना मिल गया 1 और c बराबर कितना मिल गया 2। कितना मिल गया 2। तो यहाँ हमारा जो इक्वेशन था अब बन गया है बाबू। इक्वेशन था देखोगे कि हमने a बराबर क्या निकाला 2, b बराबर 1, c बराबर 2। इक्वेशन क्या था MgO2 क्या बना था MgO2 क्या बनाया था MgO। कितना से गुणा करना है a का मान 2, b में कुछ नहीं 1, c में 2, यानी 2mg प्लस O2 बनाएगा 2mgO। उम्मीद करते हैं समझ में नहीं आया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में नहीं आया होगा। तो जब समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले उतारो, पहले परेशान ना हो, फिर इसको एक बार समझाएंगे, दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाएंगे। ऐसे कम से कम 10 एग्जाम्पल समझाएंगे। कितना एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल। क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करते हैं समझ में नहीं आया होगा। फिर भी उतार लो, फिर भी उतार लो, फटाक से उतार लो, जल्दी से उतार लो। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहले ही उम्मीद कर लिया था कि आपको समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया होगा। फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो परेशान ना होइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोबारा समझाने का प्रयास करते हैं, करें ना, दोबारा समझाने का प्रयास करें। पक्का पक्का दोबारा समझा देते हैं। चलो
दोबारा क्वेश्चन लिख लो तो बाबू, इसी क्वेश्चन को ले लो, इसी क्वेश्चन को दोबारा ले लो। बहुत ज़्यादा पसीना हुआ है और पसीना से लथपथ हो गया हम लोग, पसीना से लथपथ हो गया। लाइट तो है नहीं तो एसी चल नहीं रहा है, ऐसे ही दासा खराब है यार। चलो पंखा से काम ही नहीं चल रहा यार, पंखा से काम है। चलो क्वेश्चन देखो तो भाई क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था कि Mg प्लस O2 क्या बनाया था भाई, MgO बनाया था। चलो अज्ञात राशियों से क्या किया था, सभी पदों में गुणा किया था, अज्ञात राशियों से सभी पदों में, यानी अज्ञात राशि, अज्ञात राशियों और राशियों को क्या लिया था, A, B, C से गुणा करने पर, C से गुणा करने पर। चलोगे बाबू करने पर, गुणा करो तो क्या मिल गया बाबू, पहले तो Mg मिल गया प्लस O2 मिल गया, फिर क्या मिल गया, MgO मिल गया। अब अज्ञात राशियों से गुणा किया तो A मिला, B मिला और C मिला, A, B, C मिला। अब देखोगे तत्वों की तुलना करने पर, अब हमने क्या लिखा था, तत्वों की तुलना करने पर, तुलना करने पर तत्वों की तुलना करो। सबसे पहले किसके लिए, पहला पॉइंट देखोगे बाबू, पहला पॉइंट देखोगे Mg के लिए, Mg के लिए बाबू, Mg के लिए देखो Mg बराबर क्या है, Mg से Mg कट गया तो क्या मिला भाई, A बराबर C। इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, फर्स्ट। क्लियर है ना। चलो पुनः देखेंगे बाबू, पुनः किसके लिए, O2 के लिए, O2 के लिए देखना, यहाँ BO2 इक्वल टू क्या है, CO। अब इधर हम क्या लिख लें, और में कि 2B, यानी O2 से O को काट दें तो क्या मिल जाएगा, 2B बराबर C और B बराबर C/2, B बराबर इक्वेशन नंबर सेकंड लिखेंगे बाबू, समीकरण 1 एवं 2 से। अब देखो A बराबर क्या है, C है, समीकरण 1 और 2 से अनुपात ज्ञात करने पर, क्या ज्ञात करने पर, अनुपात ज्ञात करने पर। देखोगे बाबू अनुपात ज्ञात करने पर, चलोगे अनुपात ज्ञात करो तो सबसे पहले A रेशियो B रेशियो C लिखोगे, A रेशियो B रेशियो क्या लिखोगे, A रेशियो B रेशियो C, तो A रेशियो B। अब देखो A का मान क्या है, C है, A का मान C है, रेशियो लगा लिया, B का मान क्या है, C/2 है, और मेरे बाबू C का वैल्यू तो C ही रहेगा, C का वैल्यू C रहेगा। इधर गुणा होगा, इधर भी गुणा होगा, यानी दोनों में गुणा होगा तो मिलेगा 2C प्लस C प्लस 2C अपॉन सबका एलसीएम 2 हो जाएगा, सबका एलसीएम जोड़ दिया। अब यह जो वाला मान था यह C किसके लिए आया था, A के लिए, तो इसलिए A बराबर कितना हो गया 2, B बराबर कितना हो गया 1, क्या C का मान क्या है भाई 1 है, और C बराबर कितना हो गया, C बराबर 2 हो गया। क्लियर है ना। इक्वेशन क्या था, Mg प्लस O2 बराबर MgO, लेकिन A था क्या था बाबू मेरे, A था, A B C, मान रख दो मेरे बाबू, मान रखो Mg प्लस O2 बनाया क्या MgO, मान रखो A का मान कितना है 2, B का मान 1, 2, और में लिख सकते हो भाई 2Mg प्लस O2 बराबर 2MgO। इक्वेशन बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत। एक दो एग्जाम्पल और ले लो, जो भी इसमें चेंजिंग कर रहा होगा पीछे वाले में कर सकते हैं, इसे देखकर आगे बढ़े हम। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं बाबू मेरे, एक एग्जाम्पल प्यारा सा खूबसूरत सा एग्जाम्पल देखो।
एग्जाम्पल मेरे बाबू, जितना एग्जाम्पल समझोगे एकदम मज़ा आ जाएगा। एग्जाम्पल है, कहता है कि H2S प्लस O2, H2S क्या है बाबू, H2S प्लस O2 बनाता है क्या बाबू, SO2 प्लस क्या बनाता है, H2O, क्या बनाता है, H2O, SO2 प्लस H2O बनाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि अज्ञात राशि लेना है, गुणा करना है। कितने टर्म में है, 1 2 3 4, कितनी अज्ञात राशियाँ लेनी पड़ेंगी, 4 अज्ञात राशियाँ लेनी पड़ेंगी। तो अब देखिए, अगर आपको पहली बार में नहीं समझ में आया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो भाई 4, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अज्ञात राशियों और अज्ञात राशियों क्या है, A, B, C, D से गुणा करने पर अब गुणा करें तो क्या मिलेगा भाई, H2S, सबसे पहले है H2S प्लस क्या है, O2, क्या बनाया है, SO2 प्लस H2O, किससे गुणा किए थे, A B C से, A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया और D मिल गया। अब क्या करेंगे, तत्वों की तुलना करने पर, तत्वों की देखोगे भाई, तत्वों की तुलना करने पर पहला कंसेप्ट देखोगे किसके लिए, H हाइड्रोजन के लिए, H के लिए। तो देखोगे भाई H के लिए यहाँ 2A हो जाएगा ना, इधर क्या है 2D है, 2A बराबर 2D है, 2 से 2 कट जाएगा तो A बराबर क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर, नहीं समझ में आ रहा है, अरे H2 है तो 2A हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ देखो DH2 है तो क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा, क्लियर है ना, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बाबू। अब सुनो, पुनः किसके लिए मेरे बाबू, पुनः किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए क्या करोगे, यहाँ क्या है BO2 यानी 2B है, क्या है 2B है, इधर क्या है भाई 2C प्लस D यानी है बाबू 2C प्लस D है। अब देखो फिर आगे इसको सॉल्व करना। अब इसको थोड़े से जगह छोड़ दो भाई, यहाँ कोई तुमको कुछ मिल नहीं रहा है, सॉल्व करने का कोई तरीका मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगला एक और बचा है ना, सल्फर बचा है ना, तो सल्फर के लिए क्या कर लो, पुनः कर लो भाई, पुनः किसके लिए, S के लिए। तो सल्फर के लिए यहाँ सल्फर देखोगे क्या है, AS है यानी A बराबर, यहाँ सल्फर क्या है CS है, A बराबर C मिल गया, A बराबर C मिल गया। अब इक्वेशन नंबर इसको अब देखो, पुनः A बराबर C और A बराबर D, तो इसको अगर समीकरण 2 मानेंगे तो लिखेंगे ना बबुआ कि समीकरण 1 एवं 2 से चलोगे बाबू, A बराबर C D बराबर C नहीं हो जाएगा, तो इसलिए 2B, 2 यहाँ C है, यहाँ D है, सब आपस में बराबर है ना। तो यहाँ देखो 2B बराबर 2C प्लस C बराबर, अब देखो भाई तो 2B, देखो पेनवा चेंज कर देते हैं, 2B बराबर 3C 2B बराबर B बराबर अगर लिखोगे तो 3C/2 इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो भाई समीकरण 1, 2 एवं 3 से अनुपात ज्ञात करने पर, क्या ज्ञात करने पर, अनुपात ज्ञात करने पर, इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलो करने पर तो अनुपात निकालो मेरे बाबू। अनुपात सबसे पहले A रेशियो
बी रेशियो सी रेशियो डी, और सबको किसके पदों में रख दो, सी के पदों में। ए बराबर भी क्या है, सी है, तो सी रखो। बी बराबर भी क्या है, सी, 3c/2 है, तो 3c/2। और भाई सी बराबर कितना है, तो सी बराबर सी है। डी बराबर क्या है, तो सी है। डी बराबर सी है। सबका बट्टा 1 ले लो, सबका बट्टा 1। 2 एलसीएम होगा 2c प्लस 3c प्लस 2c प्लस 2c। ए वाला जो मान था किसका था, ए का, ए बराबर 2 कितना से गुणा हुआ, ए वाला जो मान था बी का था, ए वाला मान किसका था, बी का, बी बराबर कितना से गुणा हुआ, 3 से। ए वाला मान सी का था, सी बराबर 2। ए वाला मान डी का, डी बराबर 2। ए बी सी समझ में आ गया, नहीं आया, आ गया। इक्वेशन क्या था तुम्हारा, फटाफट देख लो। H2S प्लस O2 रिएक्शन कराया, क्या बन गया, SO2 प्लस क्या बन गया, H2O। यहाँ क्या था बाबू मेरे, यहाँ A था, यहाँ B था, यहाँ C था, यहाँ रख दो भाई। A का मान क्या रखोगे, 2, B का मान 3, C का मान 2, D का मान 2, बाकी उतार दोगे, क्या करोगे, उतार दोगे। H2S O2 प्लस CSO2 प्लस H2O, और हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस। मिला लो बाबू। नहीं समझ में आया, आया, नहीं आया, आया। आगे बढ़ें, एक एग्जाम्पल और करा देते हैं, एक एग्जाम्पल और करा देते हैं। पहले ही से आप लोग लिख लो, पहले ही से आप लोग लिख लो। एक एग्जाम्पल और करा देते हैं, उसके बाद 4-5 एग्जाम्पल कल करा देंगे। 4-5 एग्जाम्पल क्या है, अच्छा टाइम क्या दिक्कत है, अभी तो 8 ही बज रहे हैं ना भाई, अभी तो 8 बज रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, बजने दो भाई। रात 8, घर कोई तकलीफ़ है क्या, 15 मिनट और लेट करो, 8:15 में छुट्टी हो जाएगी आपकी, 8:15 में छुट्टी हो जाएगी। कितने बजे छुट्टी होगी, 8:15 में। चलो अगला एक क्वेश्चन देख लो बाबू, एक क्वेश्चन देख लो। मेरे पास प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन है, Al प्लस H2SO4, Al प्लस H2SO4। देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बाबू, बहुत प्यारा सा। कोई भी पीछे का कोई भी ले लो, इसी में का ले लो, इधर जो लिखे हो ना, इधर लिखे हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी इधर कुछ भी ले लो। बोलो कौन सा ले लें, Cl2 प्लस H2 वाला, हाँ चलो आप ही लोग बोल दो अपने कॉपी से देख के, फटाफट देख के बोल दो। Cl2 प्लस H2O, HCl प्लस O2, HCl प्लस O2। एग्जाम्पल है ना भाई, क्या करोगे, अज्ञात राशियों से गुणा करोगे ना, अज्ञात, बात कम करो, अज्ञात राशियों से गुणा करने पर, अज्ञात राशियों से गुणा करने पर, चलो गुणा करो तो अज्ञात राशियों से क्या गुणा करोगे, A B C D। तो अब देखो A B C D फटाफट रख दो, क्या रखोगे, यहाँ Cl2 प्लस यहाँ क्या रखोगे, H2O, तीर का चिन्ह देके क्या लिखोगे, HCl प्लस O2। हो गया। चलो अब क्या करोगे भाई, तत्वों की तुलना करने पर, तत्वों की तुलना करने पर, तत्वों की तुलना करो तो बाबू 2A पहला किसके लिए, Cl के लिए। अब जब Cl की बात आती है तो देखना मेरे बाबू, सबसे पहले Cl में देखोगे कि 2A बराबर इधर कितना है, C है, बराबर C है, 2A बराबर है। बाबू क्यों बात कर रहे हो रे चट्टा कहीं का, एक तो ऐसे ही लेटा तुम भुनुर बतिया रहा है। अब देखो 2A बराबर C है, 2A बराबर
सी है। तो एक काम करोगे, यहाँ दिखाई दे रहा है ना 2A बराबर सी, यहाँ क्या है सी के साथ Cl है तो 1 हो जाएगा, तो केवल सी रख दिया। तो A बराबर क्या मिलेगा C/2, या ऊपर वाला या नीचे वाला कोई भी मान। क्लियर है ना। पुनः किसके लिए करोगे, पुनः किसके लिए, H के लिए, H2 नहीं है, H के लिए चलोगे, H एटम के लिए। तो H एटम के लिए देखो तो यहाँ क्या है 2B है, कितना है 2B बराबर, इधर H के लिए C है, H के लिए C है। तो अगर हम बाबू यहाँ से B का मान निकालना चाहें तो C/2 अच्छा, यहाँ भी C/2 है, यहाँ भी C/2 है, तो दोनों का RHS समान है तो LHS समान होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अगर हम इसको इक्वेशन माने 1 या इसको माने 2 तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, यानी दोनों का RHS समान, तो इसलिए A बराबर B हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पुनः किसके लिए बचा था, पुनः किसके लिए बचा था, O के लिए, O के लिए, O के लिए देखो तो भाई O के लिए यहाँ BO है, B बराबर यहाँ क्या है 2D है, 2D है, 2D है, तो B बराबर 2D है, B बराबर 2D है। और यहाँ देखो B बराबर 2C है, B बराबर 2C है। नहीं समझ में आ रहा है। तो A वाला बराबर होगा इसके, A वाला बराबर हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ B बराबर A है, B बराबर A है, तो B बराबर A है, तो इसका मतलब B बराबर 2A भी हो सकता है, 2A भी हो सकता है। चलो यानी समीकरण 1 2 इसको मान लो भैया 3 और इसको मान लो 4, इसको मान लो 4 लिखेंगे बाबू कौन चीज़, समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 से अनुपात ज्ञात करने पर, क्या ज्ञात करने पर, अनुपात ज्ञात करने पर। चलोगे अनुपात निकालोगे बाबू, फटाक से अनुपात निकालो। तो सबसे पहले A रेशियो B रेशियो C, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, ABC रेशियो ABCD है ना, ABCD है। अब A का मान कितना है, सबको C के टर्म में रख दो, सबको C के टर्म में रख दो, सबको C के टर्म में रख दो, या सबको B के टर्म में रख दो। कोई एक टर्म लेना है, कोई एक टर्म लेना है। तो A का मान क्या है C/2 है, B का मान क्या है C/2 है। तो एक काम करते हैं, A का मान C/2, B का मान C/2, C का मान C रहेगा, C का मान कोई बदलने वाला नहीं है। D का मान क्या हो जाएगा, देखो सुनो, A बराबर B है, B बराबर 2D है, A बराबर B है, B बराबर 2D है, तो A बराबर B बराबर 2D नहीं लिख सकते हैं। और फिर A बराबर क्या है C/2 है, C/2 है, A बराबर C/2 है। तो एक काम करो कि अगर हम देख रहे हैं कि B बराबर C/2 है और B बराबर 2D है, तो अब देखो एक काम कि C/2 बराबर 2D हो जाएगा, 2D होगा, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ से अगर D के टर्म में D का मान निकालना चाहें तो ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो D बराबर क्या हो जाएगा C/4 हो जाएगा, B बराबर C/4 हो जाएगा। तो C/ कितना लिखना है 4, एलसीएम कितना लेंगे 1। चलो क्या होगा, सबका लघुत्तम 4 होगा, 2 दूने का 2C प्लस 2C प्लस 4C प्लस C हो जाएगा। चलो एक किसका मान था, A का 2, एक किसका मान था B बराबर 2, एक किसका था C के लिए 4, C के लिए और D के लिए किसका है 1, बन गया। इक्वेशन क्या है बाबू, A B C D, A B C D। चलो अब क्या है, A के साथ Cl2 प्लस B के साथ H2O, C के साथ HCl, D के साथ O2
मान रख दो भाई, फटाफट मान रखो। ए के जगह पे क्या रखोगे 2, बी के जगह पे 2, सी के जगह पे 4, डी के जगह पे 1 और प्लस में चलोगे बाबू इक्वेशन उतार दो। Cl2 प्लस H2O तीर का चिन्ह देके प्लस HCl प्लस O2 हो गया इक्वेशन बैलेंस। दो दुना के 4 गो Cl, 4 गो Cl। नहीं समझे क्या? नहीं समझे? यानी जब अनुपात निकाल रहे हो ना तो सबको एक टर्म में रखो, सबको एक टर्म में रखो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और यूं ही PCM क्लासेज में पढ़ने आते रहें। जय हिंद, जय हिंद। वीडियो पॉज करके इसको पहले लिख लो, उसके बाद क्लास ऑफ करना भाई।